आधी रात में महिला आंगनवाड़ी के घर में घुसे पुलिस प्रधान और साथ में दबंग। महिला आंगनवाड़ी ने लगाया मारपीट करने, केंद्र पर बांटने को रखा सरकारी राशन दलिया, तेल के साथ संदूक में रखे 20,000 रुपये जबरन लूट ले जाने का आरोप। प्रधान ने फोन कर दी मुंह बंद रखने की चेतावनी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कहा न्याय नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन करना मजबूरी। रात्रि में घर में घुसी पुलिस और शोहरों का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी ब्लॉक बांकेगंज स्थानीय ग्राम पंचायत हजरतपुर के ग्राम लौकेहा में रहने वाली नीलम राठौर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने पुलिस क्षेत्राधिकारी गोला को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि 15 जनवरी की रात्रि 11 बजे स्थानीय ग्राम प्रधान हजरतपुर व उनके साथ आए कुछ लोगों ने दरवाजे का कुंडा खटखटा कर दरवाजा खुलवाया व करीब दर्जन भर लोग, जिनमें 3 पुलिस वाले भी थे, उसके घर में जबरन घुसे और उसके साथ मारपीट, गाली गलौज कर धमकी देकर बांटने को रखा उसका सरकारी राशन दलिया, दाल, तेल के पैकेट उठाने के साथ संदूक में रखे 20,000 रुपये भी लूट ले गए। इस घटना के बाद ब्लॉक मुख्यालय बांकेगंज पर विभागीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में रोष व्याप्त है। कार्यकर्त्रियों ने कहा है कि हजरतपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नीलम राठौर के साथ न्याय न किया गया और उसके घर में रात में लूट करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो वह सब एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। CDPO ब्लॉक बांकेगंज ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है। पीड़ित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर नहीं बना है, इसलिए सेनपुर केंद्र का सामान राशन उसके घर में रखा था। रात में घर में घुसना, सरकारी सामान उठाना गलत है। पीड़ित आंगनबाड़ी नीलम के साथ हुई घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जो योगी राज में भी स्मार्ट पुलिस की पोल खोल रहा है। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। इनको समझा रहे ना, बर्बाद बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। प्रधान जी देख लो, प्रधान जी कहाँ गए आप? मैं गई हूँ। 22, 24, 26। ये रात के 12, साढ़े 11 या 12, मतलब टाइम पे फिक्स नहीं था। घर में आके घुस गए। घुसने के बाद जो है सारा सामान लूट के ले गए। लूटने के बाद जो है बक्से के अंदर ताला भी तोड़वाया, बक्सा भी खुलवाया, बक्से के अंदर पैसा भी था, वो भी लूट के ले गए। ये कौन लोग थे? ये मनीष थे, जवाद, दिलीप और इमरान, ये चारों। और कौन कौन था? और पुलिस भी थी, पुलिस में कौन भी थे, प्रधान के छोटा भाई भी था। रात को आए थे? महिला कांस्टेबल साथ में थी? कोई महिला नहीं थी। कोई नहीं थी? कोई नहीं थी, महिला कोई भी नहीं थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि रात में ये काम मत करना। फिर भी वो जो है नहीं, बाबूजी इसमें सब सामान भरा हुआ है, खोल के लूट के सारा सामान हमारा ले चले गए। फिर भी जो है मनीष ने बक्सा खुलवा के बक्से में से रुपए निकाल के 20,000 रुपए चोरी कर लिए। चोरी के लगे लूट हुई है? तो लूट लिया, मतलब चोरी लूट बात तो एक ही है। उठाने के बाद सारा सामान पन्नी काट के बोरी में भर के, रिफाइंड पन्नियाँ काट के, मतलब पिपिया में सारा सामान डाल के, जब तक हम मतलब अकेले थे। रिफाइंड पिपिया में डाला? हाँ, रिफाइंड पिपिया में डाल के, डिजिटल वाली पिपिया थी घर में, मतलब किया जाता है खेती बाड़ी का। तो 2-4 पिपिया घर के हैं, तो वो उसमें काट के पन्नियाँ भी दिखाई। इतनी पन्नियाँ मतलब मौजूदा हालत में भी नहीं। अच्छा। काट के सारा 10-12 लोग ये काम सब कर डाले। घर पे मैं अकेले थी, घर पे कोई नहीं। कोई मारपीट भी हमारे से मनी से मारपीट भी दिए, मारा जब हमें, तब फिर फिर आप पुलिस में गई? नहीं। फिर आप पुलिस में गई? पुलिस में नहीं गई सर। पुलिस में क्या, वहाँ जो है धमकी दे रहे थे प्रधान जी की वहाँ चौकी जाओगे तो सोच लेना तुमको। अच्छा। हाँ। तो आपने कहीं लिखा पढ़ी की? फिर भी हम जब धमकी देने के बाद बस फिर हम चुपचाप घर में बैठे रहे। हाँ। घर के बाद फिर हम कहीं नहीं गए। हम क्या ठीक है, धमकी दे रहे हैं तो उसका जो है थोड़ा डर गए। अच्छा। हाँ। तो अब तो पुलिस में गई हैं? नहीं, अब जो है फिर यहाँ आए हैं कोतवाली, गोला कोतवाली, यहाँ से पुलिस में जो है CO ऑफिस। अच्छा। दे दिया यहाँ? हाँ, दे दिया। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? नीलम देवी। क्या करती हैं? आंगनबाड़ी कार्य करती हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। जो ये माल उठाया गया कि ये कहाँ का था, क्या था? सेनपुर का था, सेनपुर का राशन। हाँ। वितरण क्या जो है 28 तारीख को मिलेगा।
हाँ। 28 के बाद स्कूल बंद हो गया 15 हाँ। दिन के लिए। हाँ। 15 दिन के बाद जो सोमवार या मंगल का तो इसको घर में रखती हैं अपने? नहीं, घर में जब 2 साल से घर ही में उतारते हैं। केंद्र नहीं है आपके यहाँ? नहीं, केंद्र ना मिनी ना लौकिया में है ना स्कूल में है। मतलब ठीक है। केंद्र नहीं, घर ही पे माल रखता है सुरक्षित में और घर ही पे वितरण करते हैं। बोरी ले जाके वही वितरण करते हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? सिजवाना। कहाँ रहती है? सैनपुर। सैनपुर। ग्राम पंचायत कौन सी है? हजरतपुर। ये जो आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी है, क्या नाम है इनका? नीलम दीदी। ये राशन जो है आपका जो बच्चों को दिया जा रहा है, आप लोग लाभार्थी आपको मिलता है? हाँ। अभी कब मिला था? अभी 2 जनवरी के जन्म बता रहा है, 3 जनवरी के। हाँ। यानी वो तो पिछला होगा। हाँ, दिसंबर के रहा है। इस महीने का? इस महीने का भी नहीं बटा है। अभी नहीं बता। हाँ। आज की तारीख हो गई? आज तारीख है 17। 17। हाँ। बाकी बच्चों को सबको मिलता है आराम से? सबका हम ना जाने, अपने बच्चन के ना जाने था ना, हम दूसरे का जाने। आपका क्या नाम है? शबनम। शबनम जी, कहाँ रहती हैं आप? सैनपुर। आप भी, आपके बच्चों को भी यहाँ वो मिल जाता है दलिया? क्या 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 मिल रहा है आपको? दाल 2 किलो, दलिया, रिफाइंड। आराम से मिलता है? हाँ। नहीं चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम। हाँ। मैं बाकिन से ही हूँ। आंगनबाड़ी आपकी? हाँ। कहाँ से? बाकिन से? हाँ। आप लोग क्या बताना चाहते हैं? कि हम ये कहना चाहते हैं जो भी हमारी वर्कर के साथ हुआ है नीलम सैनपुर वाले के साथ, वो गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लौकिया जो घटना हुई है वो गलत हुआ है। जब 2 सेंटर उसके पास है तो 1 सेंटर का बांट दिया राशन, 1 सेंटर का बचा है और ऐसा कुछ था तो यहाँ पे शिकायत करनी चाहिए थी। उसकी जांच ऐसे करानी चाहिए, दिन में करानी चाहिए थी। दिन में कोई आम जनता जाके उसके घर में घुस के राशन निकालने का ये सब गलत है। और जब उससे बात करेगी, उसका रजिस्टर चढ़ा है, उसने बाकायदा चढ़ा के रखा हुआ है। 1 केंद्र का बांटा, 1 केंद्र का उसके पास बचा हुआ है जो उसकी वितरण किया जाएगा। तो ये तो गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि ये सब जबरदस्ती किसी के घर रात में वो वर्कर बता रही कि हमारे घर रात में घुसे, ये तो गलत है और इस सब की निंदा करते हैं क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सामान रखा कहाँ जाता है? वो वैसे तो नियमानुसार तो रखना चाहिए सेंटर पे, लेकिन जब विभागीय भवन नहीं बना है, वहाँ पे उसके पास रखने की कोई जगह नहीं है, तो जब उसको समूह ने रिसीव करा तो मजबूरन वहाँ पे रखना पड़ा। और 2 सेंटर थे तो 1 दिन में तो सारा नहीं बांट सकती थी वो। अगर शाम को रिसीव करा तो तुरंत नहीं बांट सकती थी। 1 सेंटर आज बांटा तो 1 सेंटर कल बांटेगी, ऐसे ही तो राशन बांट सकती थी वो। तो उसे मजबूरन उसको अपने घर रखना पड़ा। तो जिसकी मतलब गांव में 20-25 लोग आके उसके घर में घुस के सामान निकाल रहा है, ऐसे तो कोई चोर भी जा सकता है निकालने के लिए। ये गलत है, इसकी निंदा करते हैं हम लोग। अगर वो गलत थी, उसे नहीं बांटा था तो हमारे परियोजना अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए थी, उसकी जांच करानी चाहिए थी। ये सही था और नहीं, न्याय नहीं मिला तो ये गलत है। हम लोगों के लिए न्याय चाहिए, उस लड़की को न्याय दिया जाए। इसमें कुछ नहीं होता है शासन से, तब क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग धरने पे जाएंगे भाई, उसको न्याय तो दिया जाए। धरना प्रदर्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम लोग ऐसे थोड़ी ना हर कोई आकर के हम लोगों को धमकियाता रहेगा और हम लोग धमकी में आते हैं। अब ऐसे उसके साथ बहुत से लोग जो सही है, वो जिनको राशन दिया है वो भी उसके खिलाफ खड़े हैं। और रात में तो घुसना ही गलत है, सबसे बात तो यही है। घुसना ही गलत है, सबसे बात तो यही है। सुभाष सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी बाकी। ये नीलम देवी, इसके पास सैनपुर जो इसका मेन केंद्र है वो मिनी केंद्र था। इसके पास लौकिया का चार्ज था, क्योंकि उसने 1 केंद्र का पोशार वितरण कर दिया था, दूसरे केंद्र का पोशार इसके पास लगा हुआ था। विभागीय भवन ना होने के कारण इसने पोशार अपने घर पे लगा रखा था। ग्रामीणों को ऐसी शंका हुई कि शायद इसने बेचने के लिए लगा रखा है, इसलिए रात में ग्रामीणों ने इसके घर में धावा बोल के पोशार अपने पास कब्जे में रख लिया। हाँ, ये आंगनबाड़ी ने मुझे बताया था कि पुलिस भी गई थी। आंगनबाड़ी ने बताया कि डायल 100 के कुछ लोग आए थे। प्राप्त कर लिया। किसी भी महिला या किसी भी कर्मचारी के पास, जो हमारी वर्कर है, उसके पास विभागीय भवन ना होने के कारण वो पोशार घर में लगाएगी, किसी भी सुरक्षित जगह पे ही लगाती है। तो वहां पे उसने घर में लगा रखा था अपना पोशार, जिसको ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये वहां पर सेंटर नहीं है? नहीं, विभागीय भवन हमारा नहीं है उसमें लौकिया में, इसलिए उसने अपने घर में लगा रखा था। तो मतलब अगर सेंटर नहीं तो अपने घर रख सकती है? हाँ, अगर कोई भी ऐसी जगह जो सुरक्षित जगह हो, अगर घर में नहीं, अगर पंचायत भवन है, विद्यालय है, वहां सुरक्षित हो, चूंकि ये पोशार है, खराब भी हो सकता है, इसको लोग चोरी भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये लोग रात में लेकर के गए वहां पर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति के घर में बिना उसकी पूर्व सूचना के रात में जाना बिल्कुल गलत है।